प्राणनाथ, कितना सुंदर है ये पहाड़ी का किला। क्यों नहीं प्यारी, ये पहाड़ी का किला है, बहुत ही सुंदर है। और आज तक कभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सुंदर पहाड़ी किले पर रहने के हमारे और हमारे परिवार के सौभाग्य होंगे। लेकिन आज ये जो सब कुछ मिला है, हमारे रहने के सौभाग्य हुए हैं, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं प्राणनाथ, अगर आज हम इस पहाड़ी के किले पे आए हैं तो ये मेरी बदौलत नहीं, आपकी बदौलत। नहीं प्यारी, नहीं, ये मेरी बदौलत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी बदौलत है। प्राणनाथ, अगर आप राज दरबार के सेनापति नहीं होते तो ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में नहीं मिलता, इसलिए ये मेरी बदौलत नहीं, आपकी बदौलत मिला है। प्यारी, ये बात तो भाई ठीक है, लेकिन जरा तुम सोचो कि राजकुमारी गुलशन छोटी सी थी तब उनकी मां उन्हें छोड़कर इस दुनिया से दूर चली गई, और तब से राजकुमारी की परवरिश, माँ का प्यार, माँ का दुलार, लाड प्यार, सब कुछ तुमने ही तो दिया है राजकुमारी को। और इसीलिए महाराज का दिल जीत लिया है तुमने, और महाराज तुम पर प्रसन्न होकर ये पहाड़ी का किला इनाम में दिया है, तो तुम्हें दिया है, ये तुम्हारी बदौलत है। नहीं, ये तुम्हारी बदौलत। अरे तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी बदौलत। हमारी तुम्हारी में ट्रेन निकल जाएगी, ऐसा है, हम दोनों की बदौलत है ना। हाँ। नमस्ते बिहारी लाल, नमस्ते, कैसे हो तुम? बढ़िया साहब। ठीक हो ना? और ये साहब ये अरे ये कोई और नहीं है, हाँ। ये हमारा परिवार है। अच्छा, हाँ, छोटा परिवार, सुखी परिवार है ना? देखो, ये हमारी पत्नी सुंदरी है जी। हम्म? नमस्ते। और ये मेरा बेटा सुंदर है, अच्छा, सुंदर, बड़ा ही चुलबुल है। या। हाँ। अरे हो भैया। और बिहारी लाल, मैं जानता हूँ कि आज तक यहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी लगी थी, हाँ जी। और आज के बाद तुम अकेले नहीं, बल्कि हमारे परिवार सहित पहाड़ी किले पर रहोगे। ठीक साहब। ये हमारा बेटा, हाँ। इसे ले जाओ, ठीक। अभी अनजान है, नाबालिग है, हाँ। इसे पहाड़ी किले के ऊपर ले जाओ, ठीक। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हाँ। चारों दिशाओं के विषय में इस बच्चे को बता दो। ठीक ठीक। और उसके बाद पहाड़ी किले के नीचे आओ, पार्क में ले जाओ, फूल, कलियां, पौधे जो भी हैं, इसे सब समझाते रहना, बताते रहना। ठीक। और साथ साथ अच्छी शिक्षा, ठीक। अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार, ठीक। इसको तुम सिखाते रहना। सिखाते रहेंगे। और घोड़े पे चढ़ना, ठीक। बल्लम चलाना, तलवार चलाना, और? ये सारी विद्याएं भी बताते रहना, ओहो। ताकि मेरा बेटा सयाना होकर हाँ। मेरे जैसा कोई बड़ा अफसर बने। बहुत सही। आओ भैया सुंदर, अब तुम हमारे साथ रहोगे, अब दो जने साथे रह जाई। घोड़े पे चढ़ना सिखाएंगे, तलवार चलाना सिखाएंगे, जो खाएंगे वो खिलाएंगे, दारू पिएंगे दारू पिलाएंगे। कमबख्त, मैंने तो उसको कहा कि अच्छे ज्ञान इस बच्चे को देना तुम्हें, हैं? और खुद ही बता रहा मेरे सामने कि इस बच्चे को दारू पिलाएगा। दारू पिलाएगा? नहीं 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 साहब, दारू न पियो, नहीं लुंडी आ जाइए। बिहारी लाल, ये सब बुरी आदत है, हाँ भैया। इनसे दूर रहना ही अच्छा होता है, जी साहब। इसलिए हमेशा इन चीजों से दूर रहो। ठीक ठीक भैया। ले जाओ बेटे को। आओ, अब हम तुम केवल साथे रह जाएगा, खाया पिएगा नहीं जाएगा। चला जाई नहाइए, हम दो जने नंगे हुई के टिहरिक टिहरिक नहा। चलिए, नहीं ना 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 जाओ, ना जाओ, ना जाओ। खोर कहीं का, ये टिहरिक टिहरिक क्या है बे? नहाएगा नहाएगा। तो स्नान करने को बोल, बता रहा टिहरिक टिहरिक करे। ले जा बच्चे को। आओ भैया, कहीं हम कम पहुले हैं नहीं तो उल्लू नहीं आओ। कहीं का। चलो हमें साथे रहे, तुम्हें ये पापा है ना, हमका मारी ना, हम तुमका मारब। अरे नहीं ना मारब, ना मारब। आओ भैया चलिए, हम तुम चलिए पहाड़ी के किले पर तुझे घूमा जाई, अमिया तूरा जाई। प्यारी, ये कितना मजाक किया है। अरे तुम्हारा टाइम पास करता रहेगा, इसे टाइम पास समझो। हाँ। देखो ना, अपना बेटा भी इसके साथ कितना खुश होता है। बहुत। प्यारी,
देखो महाराज का आदेश है कि अपने परिवार को किले पर छोड़ने के पश्चात शीघ्र ही मैं अपने सीमा बॉर्डर पर जाऊं। सो अब आप लोग यहीं पर रहें और मैं अपने सीमा बॉर्डर पर जा रहा हूं। ठीक, अपना ख्याल रखना और बच्चे का ख्याल रखना। ठहरिए प्राणनाथ। प्राणनाथ, आप तो जानते हैं इस किले पे मेरा पहला दिन है और ये अजनबी जगह है। क्या? मुझे अजीब से लगता है, डर सा लगता है। एक काम कीजिए ना, थोड़ी देर मेरे पास रहिए, उसके बाद चले जाना। प्यारी, मैं जानता हूं कि तुम पहली बार आई हो पहाड़ी किले पे, इसलिए तुम्हें यहाँ अजीब सा लगता है। हाँ ठीक है भाई, मैं सेनापति तो है ही हूँ, लेकिन साथ साथ एक पत्नी का पति भी हूँ, इसलिए तुम्हारी बातें भी सुनना मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ और तुम्हें जो कहना है कह सकती हो। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मेरे लिए काफी है। हाँ, 10 मिनट। बोलो क्या बात है? जानते हो प्राणनाथ, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे भगवान, अगर मैं दूसरे जन्म में मेरा जन्म हो तो हर जन्म में आप ही को मेरा पति बनाए। प्राणनाथ, मैं रात दिन सिर्फ आप ही की पूजा करती हूँ। मैं आपको अपना पति नहीं, अपना भगवान मानती हूँ। और तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, ठेकेदार। इसी सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पाल्टो धनबाद। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही
बिहारी लाल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कितनी देर से तुम यहाँ पर हो? 1 घंटा होगा। क्या 1 घंटे से? हाँ। और यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे को लेकर यहाँ क्या करने आया है? क्या कर रहा है? अरे साहब हम आवत नहीं रहे, फिर हमका भैया के दिखाई दी से आन हो जाए तो सिखावे के ना पड़े। यानी को ठेकेदार हमारे जो आए हुए हैं चचा जी की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी। धन्यवाद। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। वाह भाई वाह, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी जिभ्या पे साक्षात सरस्वती माँ विराजमान हो। वाह, क्या कितना अच्छा गीत गाती हो। ये सब आपका आपके प्यार मैं का तो आज नतीजा है। पहली बार मालूम हुआ है कि तुम इतनी बढ़िया गीत गाती हो। प्यारी देखो, अब खैर टाइम भी पूरा हो रहा है और मैं चलता हूँ क्योंकि नहीं, आपने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था, अभी तो सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं। जब बड़ी होशियार हो, क्यों घड़ी को देख लिया? मैं बीवी किसकी हूँ? आपकी। अरे क्यों नहीं, इसमें भी कोई शक है क्या? प्राणनाथ, जानते हो इस दिल पे, इस धड़कन पे, इस जिस्म के हर अंग अंग पे सिर्फ आप ही हैं और आपके सिवा कोई नहीं। और यहाँ जानते भी हो तुम ही हो बस, और कोई नहीं। और इस दिल में सच कहता हूँ, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दिल बिछता
यानी घर मालिक जी, शिवलाल घर मालिक, आप जहां कहीं भी हो श्रृंगार रूम में आ जाएं। हमारे बाबा गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। म्यूजिक शुरू। प्यारी, ठीक है, फिर कभी हम वापस आएंगे तो तुमसे जी भर के बातें करेंगे। आज टाइम पूरा हुआ, अब हमें जाने दो। प्राणनाथ, आप जा रहे हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है। और प्राणनाथ, ये बताइए, जब आप सीमा बॉर्डर से वापस आएंगे तो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चीज की आवश्यकता है? प्राणनाथ, आप जब सीमा बॉर्डर से वापस आना तो मेरे लिए एक अच्छी सी सफेद रंग की चुंदर ले आना। क्या तुम्हें सफेद रंग की चुनर चाहिए? हाँ, ये सारी चुंदर फट गई है। ठीक है, ठीक है, फट जाने दो। मैं इस बार वादा करता हूँ, जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए सफेद कलर की एक अच्छी सुंदर चुनर मैं लेकर के आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। ठीक है। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखे, जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत देखो तुम भी खत मेरा
हो गई है और अंधेरा घना सा छाया हुआ है। एक काम करती हूँ, इस किले के गेट को बंद करती हूँ और मैं भी आराम करती हूँ।